हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर जी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत सिंपल एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसे एक बार देखने से ही आप फंक्शनल ग्रुप एस्टर के कंपाउंड की नेमिंग कर पाएंगे। उनके आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों ही बहुत सिंपल आप सीख जाएंगे, क्योंकि केवल सिंपल टू फॉर्मूलाज इसमें लगते हैं। आईयूपीएसी नेम के लिए हम एल्काइल एल्केनोइड की फॉर्म में नेम लिखते हैं, और कॉमन नेम लिखना हो तो एल्काइल प्लस 8 लगाते हैं। तो आगे मैं डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। इसके फॉर्मूले में बच्चों COO लगा होता है और बोथ साइड पर R ग्रुप लगे होते हैं, मतलब कार्बन चेन हाइड्रोकार्बन लगे होते हैं। यहाँ पर R और R' इसलिए डाला गया है कि जो कार्बन चेन होगी उनके कार्बन बोथ साइड कार्बन की काउंटिंग डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। और आपको इतना तो पता ही है कि अगर आईयूपीएसी की नेमिंग करते हैं, अगर एक कार्बन हो तो मिथ से नेम स्टार्ट होता है, दो कार्बन हो तो इथ से, तीन हो तो प्रोप से, चार हो तो ब्यूट से, पांच हो तो पेंट से। और कॉमन नेमिंग करते समय अगर एक कार्बन है इसमें तो हम उसका नेम फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। दो कार्बन के एटम है तो एसिड, तीन है तो प्रोपियोन, चार है तो ब्यूटायर। ठीक, तो पहले एक एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। तो इसके आईयूपीएसी का नेम लिखिए। यहाँ पर बच्चों कुछ इस प्रकार से है, हमें एग्जांपल दी है तो इसके दो पार्ट बन रहे इस फंक्शनल ग्रुप के। यहाँ पर हमें गिवन है COO के कुछ इस तरफ कार्बन है, कुछ इस तरफ कार्बन है। हमने ऑक्सीजन के इस तरफ वाले कार्बन और ऑक्सीजन एटम के इस तरफ वाले कार्बन को काउंट कर लेना है। जो राइट साइड पे जितने भी कार्बन हो गए उसे एल्काइल की फॉर्म में, और जो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन हो गए उसे एल्केनोइड की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब राइट डायरेक्शन में ओ के ऑक्सीजन एटम के इस तरफ एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मिथ यूज़ करते हैं, तो एल्काइल है तो हम इसे लिखेंगे मिथाइल। और जो लेफ्ट डायरेक्शन में जितने कार्बन है उसे काउंट करें, एक, दो, तीन, चार। चार कार्बन के लिए बच्चों क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट, तो हम नेमिंग क्या करेंगे, ब्यूटेन ओएट। यानी कि आपने क्या साथ में जोड़ना है, एक एन जोड़ना है, एक ओएट जोड़ना है। ब्यूट तो आपका बन गया चार कार्बन, आपने क्या जोड़ा, एन और ओएट, तो ये ब्यूटेनोइट हो बन गया, तो मिथाइल ब्यूटेनोइट। जो इस तरफ वाला कार्बन था उसको नेमिंग मिला मिथाइल, इस तरफ चार कार्बन थे तो ब्यूटनोइट। वो वाली एग्जाम्पल तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी। अब इनकी नेमिंग की जाएगी, आपको 100% प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। सबसे पहले बच्चों ये कुछ स्ट्रक्चर कंपाउंड गिवन है। इनमें ऑक्सीजन के इधर वाले अगर कार्बन काउंट करें तो एक कार्बन है, तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इसका नाम होएगा मिथाइल। यहाँ पर दो कार्बन के एटम है, इसका नाम होगा इथाइल। यहाँ पर कार्बन के तीन एटम है, तो कार्बन के तीन एटम के लिए आप क्या नेमिंग करोगे, प्रोपाइल। यहाँ पर कार्बन के चार एटम है तो इसके लिए क्या नेमिंग होगी, ब्यूटाइल। जो हमने इन कंपाउंड की नेमिंग करनी है यह ऑक्सीजन के जो राइट डायरेक्शन में कार्बन है उससे करनी है। जैसे इसका मैंने लिख लिया नेमिंग मिथाइल। अब इस तरफ वाले कार्बन काउंट करने ऑक्सीजन के, यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो इधर वाले कार्बन की काउंटिंग कैसे करते हैं, एक कार्बन है, नेमिंग कैसे करते हैं। तो इसका नेम बच्चों आप लिखेंगे, पहले तो मिथ एन लिख लिया, देखो एल्क एन, एल्क तो हमारा समझो मिथ हो गया। उसके बाद सेम यही स्पेलिंग उतार देने, AN एन और OH OATE, मिथाइल मिथनोइट। कॉमन नेमिंग मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है, एक बार आपके माइंड में एक ही टॉपिक क्लियर हो जाए। अब हमारे पास सेकंड कंपाउंड ये है, इसके इधर वाले कितने कार्बन है, टू। सबसे पहले इधर वाले कार्बन की नेमिंग लिखनी है एल्काइल के फॉर्म में। टू कार्बन है तो टू के लिए इथ है, तो एल्काइल के अकॉर्डिंग इसका बन जाएगा इथाइल। तो यहाँ पर हम इसकी नेमिंग लिखते हैं इथाइल। अब इधर वाले कार्बन काउंट करेंगे। जब इधर वाले कार्बन काउंट करने हैं, ऑक्सीजन के इधर जितने भी कार्बन है, एक और दो, दो कार्बन के लिए इथ यूज होता है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग बच्चों आप करोगे इथ, फिर क्या लगाना फॉर्मूले से, AN एन और OH।
एन सिंगल बॉन्ड के लिए होता है और OH इसकी नेमिंग में ही है, इथेन OH। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन के इस तरफ राइट हैंड साइड पर 3 कार्बन के एटम है। 3 कार्बन के एटम के लिए क्या नेमिंग यूज़ करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग एल्काइल लिखते हैं उसका, तो हमारा होगा प्रोपाइल। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेंड देखें तो जो इधर वाली नेमिंग कैसी हो रही, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, यानी कि लास्ट में आइल आइल लग रहा है, YL। तो 3 कार्बन है तो हमने लगा दिया प्रोपाइल। और इधर वाले जो कार्बन काउंट करें तो 1 2 कार्बन है, ऊपर वाला KC है, 2 कार्बन के लिए इथ, फिर आपने AN लगाना है, फिर OATE। कहने का मतलब बच्चों इधर हम क्या लगा रहे हैं, ये वाली नेमिंग स्पेलिंग देखें तो सेम आ रहे सब में, ANOH। 1 कार्बन है तो मिथ डाल के ANOH, 2 कार्बन है तो इथ डालकर ANOH, और यहाँ पर भी 2 कार्बन थे तो इथ डालकर ANOH। अब यहाँ पर देखें तो 4 कार्बन के एटम है, 4 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं हम ब्यूट। तो आपको क्लियर है, इसका नेमिंग में करेंगे ब्यूटाइल, और इधर के कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3, ये 2 कार्बन, ये 1, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप से स्टार्ट करते हैं, तो प्रोप, बाकी यही स्पेलिंग ANOATE, ब्यूटाइल प्रोपनेट OH। तो ये भी ANOH लगाया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन नेमिंग की। तो कॉमन नेमिंग के लिए मैंने बताया है उसका कुछ इस तरह से होगा कॉमन नेम। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, एल्काइल, फिर आपने यहाँ पर कार्बन की काउंटिंग के अकॉर्डिंग फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर फिल करना है, और साथ में ATE जोड़ देना है। और IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग है, स्टार्टिंग वाला जो ये है मिथाइल इथाइल, ये इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, यानी कि सेम राइट डायरेक्शन में हमने देखा। 1 कार्बन है, कॉमन नेम कर रहे हैं बच्चों, तो इसका हम लिखेंगे मिथाइल। अब इधर देखा, इधर 1 कार्बन है, तो अब यहाँ पर चेंजेस होगी। 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 1 कार्बन के लिए हमने हमारा रूल है फॉर्म, और साथ में जोड़ देना है, साथ में जोड़ देंगे ATE फॉर्मेट। अब इसी तरह से इसकी कॉमन नेमिंग करनी है। तो इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए सेम एल्काइल लिखना, इधर भी देखो एल्काइल था, इधर भी एल्काइल। स्टार्टिंग राइट हैंड डायरेक्शन के कार्बन के अकॉर्डिंग एल्काइल की फॉर्म में ही होनी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 कार्बन है इसलिए इथाइल। और इधर 1 2, इधर भी 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम लिखते समय ACET एसिड, एसिड फिर लगाएंगे 8 एसिटेट, ठीक। और नेक्स्ट हमारे पास इधर 3 कार्बन है तो ये तो सेम रहेगा प्रोपाइल, ठीक है, जैसे IUPAC में 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। और इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, एसिड, एसिटेट, एसिड, और साथ में क्या लगाना था ATE 8। अब ये लास्ट कंपाउंड है, इसमें भी वही ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों लिख रहे हैं, इधर 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और फॉर्म एल्काइल आता है, यानी कि YL लगाना है, ब्यूटाइल। और इधर कितने कार्बन है, 2, 2 नहीं 3 है यहाँ पर, 1 और ये 2 3 है। 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 3 कार्बन के लिए हम यहाँ लगाएंगे प्रोपियोन, और साथ में क्या लगाना है 8 ATE 8। तो अब यह वीडियो देखने के बाद आप इजीली किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं एस्टर फंक्शनल ग्रुप में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।